आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में एनसीएल की सभी परियोजना की जमीन अतिक्रमण करने वालों के निशाने पर रही है और बहुत सारी जमीनों पर उनका कब्जा भी है। एनसीएल अब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कुछ जमीनों को खाली भी करवाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैन दुधिचुआ और दूसरी परियोजना में ऐसे बहुत सारे एबंडेंट मकान हैं जो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। पहले ज़रूर उनका कोई उपयोग रहा होगा, लेकिन ये वीराने में, जंगल में एक इस तरह के मकान हैं जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बनते जा रहे हैं। आखिर जैन प्रबंधन या दुधिचुआ प्रबंधन और जो दूसरी परियोजना में इस तरह के मकान हैं वो इसे ध्वस्त क्यों नहीं कर रही है, जब इसका कोई काम नहीं है। वर्षों से ये इस तरह से जहाँ पर जंगल जैसा है वहाँ पर ये मकान आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक इस तरह के आधे अधूरे खंडहर जैसे मकान जहाँ पर अब एनसीएल को इसकी ज़रूरत नहीं है, आखिर वो इसे ध्वस्त क्यों नहीं कर रही है। जब वहाँ पर कोई रहने लगेगा या उस पर कोई कब्जा कर लेगा तब एनसीएल को इस पर ज़रूर आपत्ति होगी। लेकिन वर्षों से ये खंडहर जैसी स्थिति आज भी ये मुँह चिढ़ाती है। जंगलों में इस तरह की स्थितियाँ क्या सुरक्षा के लिए बेहतर हैं? जैन गैस गोडाउन जाने वाले रास्ते में ये इस तरह से टूटा फूटा खंडहर नुमा मकान आपको दिखाई दे जाएगा। ये भी असामाजिक तत्वों का अड्डा है। क्या आप जानते हैं, जैन दुधिचुआ और दूसरी परियोजनाओं में ऐसे कई अबेंडेंट, ऐसे कई खंडहर हो चुके मकान हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता है और एनसीएल इसका कभी पुरसा हाल भी नहीं ले रहा है। अगर ये ज़रूरतों में नहीं है तो ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है, यानी अपराधियों के संरक्षण स्थल बनता जा रहा है। यहाँ पर रात बिरात ऐसे लोग आते हैं जो अपनी पहचान को छुपाकर इन खंडहरों में ऐश करते हैं, मौज करते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं किंगफिशर, जो ये बताता है कि यहाँ पर असामाजिक तत्व, शराबी और तमाम तरह के लोग जो अपनी पहचान को छुपाकर इस तरह के खंडहरों की तलाश में रहते हैं वो यहाँ आते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बाकायदा पूरी बाउंड्री के साथ ये स्ट्रक्चर एनसीएल ने कितने साल पहले बनाया था। अब तो ये जानकारी भी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। जैन गैस गोडाउन के पास ये दूसरा स्ट्रक्चर भी हम आपको दिखाएंगे जो बिल्कुल खाली है और ये भी असामाजिक तत्वों का अड्डा है। यहाँ पर अंदर आपको शराब की बोतलें और कैन दिखाई दे जाएंगी। आखिर जब इनका कोई उपयोग नहीं है तो इसे ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? ये देखिए, अंदर शराब की बोतलें, नशीला सिरप और तमाम ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें जो ये बताती है कि यहाँ पर भी आपराधिक तत्व आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं और वो अपनी ज़रूरतों को यहाँ पूरा कर रहे हैं। जब इस तरह से जंगलों में खंडहरों को छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पर ऐसे लोग ही आएंगे। रॉयल स्टैग, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये ब्रांड क्या है, यानी यहाँ पर शराब पीने वाले भी लगातार आ रहे हैं और इस तरीके से खाली इस खंडहर नुमा मकान को छोड़ दिया गया है। निश्चित है कि असामाजिक तत्व तो यहाँ ज़रूर आएंगे। जैन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान वीआईपी गेस्ट हाउस, उसके साथ साथ यहाँ पर जीएम बंगला और भी एग्जीक्यूटिव जो लोग रहते हैं डी टाइप, और उसके ठीक बगल में ये जंगल, और जंगल के पास आपको दिखाई दे रहा होगा एक इस तरह से आधा अधूरा मकान जैसा स्ट्रक्चर। चारों तरफ जंगल ही जंगल। रात में कोई यहाँ आने की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो इस तरह के जो भवन हैं वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं और इसकी वजह से पूरी कॉलोनी की सुरक्षा कहीं ना कहीं ख़तरे में रहती है। देखिए, यहाँ पर 2 साल पहले एक युवती की लाश मिली थी जो शक्तिनगर ज्वालामुखी में रहती थी और उसे मारकर यहाँ पर फेंक दिया गया था। यानी ऐसी जगह जहाँ पर असामाजिक तत्व आते हैं, अपराधी किस्म के लोग आते हैं और वो अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए ऐसी जगह की तलाश करते हैं। कॉलोनी के बीच में इस तरह के टूटे फूटे भवन, मकान जिसकी ज़रूरत अब एनसीएल को नहीं है और इसका उपयोग अपराधी कर रहे हैं, असामाजिक तत्व कर रहे हैं। वो अपने नशे से जुड़ी हुई चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अय्याशी और तमाम ऐसे अपराध जो वो रिहायशी इलाकों में नहीं कर सकते हैं, वो इस तरह के जंगलों के बीच में जो मकान हैं वहाँ वो चीज़ों को ढूंढते हैं, यहाँ आते हैं और कई बार ऐसा अपराध हो जाता है
इसे सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं। को ऐसे मकान दिखा रहे हैं, ऐसे खंडहर नुमा मकान दिखा रहे हैं जिसे एनसीएल ने छोड़ रखा है। देखिए यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर महिलाएं सुबह शाम आकर पूजा करती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में इस तरह का जो मकान यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर असामाजिक तत्व आते हैं और जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो आखिर इसे क्यों नहीं तोड़ दिया गया। ये कभी सब स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये बना हुआ स्ट्रक्चर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर आराम से लोग अंदर आते हैं। अंदर किस तरह की स्थिति है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है। इतना ऊंचा सा इसे छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। दीवार पे इतना उल्टा सीधा लिखा हुआ है कि उसे दिखाना भी उचित नहीं है। इस तरह से चारों तरफ झाड़ियाँ, जंगल और उसके बीच में ये खंडहर, जो कभी दुधीचुआ का सब स्टेशन हुआ करता था जब यहाँ पर कॉलोनी थी। लेकिन आज इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों छोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोरेक्स जैसी दूसरी नशीला सिरफ, जिसे यहाँ पर युवा आकर पीते हैं। आखिर उन्हें इस तरह से खंडहर नुमा खाली मकान मिल जाएगा तो वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे। ख़ास तौर से वो लोग जो इस तरह के मकान को ढूंढते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आसपास थोड़ी दूर पर कॉलोनी भी है, यहाँ चारों तरफ जंगल है, सुनसान है और रात में ख़ास तौर से ये एक ऐसे अंधेरे में तब्दील हो जाता है जहाँ पर अपराधी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। थोड़े दूर पर ज़रूर एलसीएच और बैरक आवास हैं। एक तरफ जहां एनसीएल की परियोजनाएं अतिक्रमण से लाखों करोड़ों की ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, ठीक दूसरी तरफ कुछ जगह ऐसे हैं जहां एनसीएल के द्वारा बनाई गई कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में पड़ी हैं, खंडहर रूप में पड़ी है, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों का मेला लगा रहता है। कुछ नशीले दवाई, कुछ नशीले पदार्थ पड़े रहते हैं, जिनसे कॉलोनियों में भी डर का माहौल बना रहता है, चोरी का माहौल बना रहता है। आखिर इस पे एनसीएल कब ध्यान देगी? कब तक अतिक्रमण के नाम पे दूसरे जगहों पे खाली कराती रहेगी और जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी खंडहर रूप में पड़ी है उसे कब वो मेंटेन करेगी या कब उसे ध्वस्त करेगी, ये तो देखने की बात है। एसएनसी आवाज़ के साथ जयप्रकाश। तो आपने देखा कि एक तरफ एनसीएल की ज़मीनें अतिक्रमण करने वालों के निशाने पे हैं, लेकिन इस तरीके से जैंत और दुधीचुआ में तमाम ऐसे खंडहर जैसे मकान हैं जो आज असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पे शराब की बोतलें, शराब की कैन और दूसरी तरह की गतिविधियाँ ये बताती हैं कि यहाँ पूरी तरह से जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो यहाँ पर आते जाते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि एनसीएल आखिर इसे क्यों खाली नहीं करा रही है, क्यों ध्वस्त नहीं कर रही है, जब उसे मालूम है कि अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है, इसका कोई उपयोग नहीं है। और इस तरह के खंडहर जो जंगलों में हैं, जो रिहायशी इलाकों से दूर हैं, वो निश्चित है कि आपराधिक पृष्ठभूमि और तमाम ऐसे असामाजिक तत्वों को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, कॉलोनी को भी असुरक्षित कर रही है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।